अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 94 स्पोर्ट्स। दिस इज मी सबा पाशा। व्यूअर्स, आज हम प्रोग्राम में बात करने वाले हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार साकिब बशीर के साथ। सबसे पहले सर आपको प्रोग्राम में वेलकम बोलते हैं। सर ये बताइएगा कि इमरान खान का जेल ट्रायल जारी है, आपको अडियाला जेल इंतजामिया ने क्यों ट्रायल कवर करने से रोका? आपको क्या पैगाम दिया गया था इस हवाले से? असल में बुनियादी तौर पर जो जेल हुकाम है वहाँ पे फरवरी 3 तक जब इद्दत के केस वहाँ पे सुना जा रहा था, उसका फैसला आया था, तब तक तो जो है वो कोई मसला नहीं था। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि तकरीबन 5-6 समातें मुख्तलिफ अवकात की जहाँ पे गया और वहाँ पे जो दाखिले की इजाज़त नहीं मिली, जिसके बाद हमारे पास फोरम जो है वो अदालती फोरम ही होता है। और हाई कोर्ट में हमने पहले रिट की थी कि 7 लोग जो इस्लामाबाद से रिपोर्टर्स हैं वो उनकी एंट्री दी जाएगी। फिर उस पर अमल नहीं हुआ तो फिर हमने कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल कर दी। कंटेम्प्ट में जो उसके बाद जो उसमें अदालत की जानिब आप जो जेल हुकाम है उनको ये ऑर्डर किया गया कि आप इनको जो एंट्री देंगे। इसमें जो अडियाला जेल के हुकाम है उन्होंने जो जवाब जमा करवाया था, वैसे तो ज़ाती तौर पर मेरे साथ या मेरे कोई ऐसी कम्युनिकेट नहीं की गई थी कि आपकी जानिब से कोई ऐसी खिलाफवर्जी हो रही है या कोई ऐसा मामला हो रहा है। सिर्फ उन्होंने हाई कोर्ट में जो जवाब जमा करवाए थे उसमें उन्होंने ये कहा था कि आप जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाके बात करते हैं, चीज़ों को बढ़ा कर बयान करते हैं, तो इस तरह की। हालांकि जो कोर्ट रिपोर्टिंग है वो पिछले तकरीबन 8-10 साल से मैं कर रहा हूँ, तो कभी भी ये नहीं हो सकता कि कोई फैक्ट्स ना हो, कोई ऐसी चीज कोर्ट में जो हुई ना हो और वो हम रिपोर्ट कर रहे हो और उसको बढ़ा चढ़ा के किसी एंगल के साथ, किसी एजेंडे के साथ बात कर रहे हो। कभी ऐसा नहीं हुआ। और वो बड़ी फेयर रिपोर्टिंग हम पहले भी करते रहे हैं, आगे भी इसी तरह ही जो है वो करेंगे। इसी वजह से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने जो जेल हुकाम है उनकी उस प्ली को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने कहा कि इनको जो है वो इजाजत होनी चाहिए। वो ओपन कोर्ट है और ओपन कोर्ट का तस्वर ये है कि वहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं उनको इजाजत होती है और वो वहाँ जाकर कोर्ट को कवरेज कर सकते हैं। आखिरी बात इसमें यह है कि जो कोर्ट जो जेल में हो, जेल में जिस कमरे को अदालत जो है वो डिक्लेयर किया होता है, वो प्रिजाइडिंग अफसर मतलब जो जज है उसने उसको रेगुलेट करना होता है कि उसमें कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन किस तरह रहेगा, क्या कर रहा है। अगर किसी के हवाले से कोई शिकायत भी हो तो वो जज ने डिसाइड करना है कि ये शिकायत दुरुस्त है, नहीं है, ये जो भी मामला है। तो अडियाला जेल हुकाम को अदालत ने कहा कि ये आपका काम नहीं है, बल्कि ओपन कोर्ट है। और ओपन कोर्ट में बल्कि अदालत ने ये मिसाल दी थी कि अपनी अदालत की कि अगर मेरी अदालत के कमरा अदालत के अंदर कुछ होता है तो मैं एज ए प्रिजाइडिंग जज जो है वो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने रेगुलेट करना है कि कोर्ट में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो इसलिए अडियाला जेल के हुकाम इसमें जो है वो नहीं जाएंगे और इजाजत जो है वो आइंदा से जो है वो देंगे। बिल्कुल, आज़ादी सहाफत हर एक का हक है। सर ये भी इसमें ऐड ऑन कर दिया आपने। अडियाला जेल में इमरान खान का जेल ट्रायल कवर करना था और इसके हवाले से इकदाम में जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जानिब से क्या चैलेंज किया गया, वहाँ जेल हकाम ने क्या जवाब दिया, जमा करवाया और इसमें मजीद क्या अपडेट है? आपने थोड़ी सी डिटेल्स तो प्रोवाइड किया, लेकिन इस पर अगर हम थोड़ा सा इलेबोरेट करें, क्या कहना चाहेंगे? इसमें बुनियादी तौर पर उन्होंने 2 किस्म के जवाब जमा करवाए थे। एक तो उनका जवाब था हाई कोर्ट के लिए और एक उन्होंने एनेक्सियर साहब बताया कि शायद वो मेरे नाम का वो एक नोटिस, जिस तरह नोटिस होता है किसी को नोटिस दिया जाता है, तो वो नोटिस था। तो जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया उसमें उन्होंने डायरेक्टली ये कहा कि वहाँ की जो प्रोसीडिंग्स हैं उन प्रोसीडिंग्स में इन्होंने जो SOPs बने हुए हैं उनको वायलेट किया है और ये बाहर आकर जो पॉलिटिकल जो है वो इसका एंगलिंग करते हैं और बढ़ा चढ़ा कर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, ब्लॉग्स में, ट्वीट्स में ये जिक्र करते हैं। इस किस्म के उन्होंने इल्जामात जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में लगाए थे। लेकिन उन्होंने जो नेक्स्ट साथ लगाया था वो नेक्स्ट जो है वो खासा जो है वो दिलचस्प भी था और जो मैं और हमारे दोस्त जो है वो देखकर और पढ़कर उसको बहुत महसूस हो रहे थे कि कैसी कैसी चीजें उसमें लिख दी गई हैं कि गैर संजीदा जो है वो रिपोर्टिंग जो मैं कर रहा हूँ और उसमें सियासी रंग जो है वो दे रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि जो डेकोरम है उसको खराब किया गया। मतलब इस तरह की चीजें कि जो कम से कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
या सुप्रीम कोर्ट में या इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में हमेशा से हम रिपोर्टिंग करते रहे हैं, कभी ऐसी शिकायत नहीं आई, कभी किसी ने ऐसी बात नहीं की। मतलब बड़े हाई प्रोफाइल केसेस भी हमने कवर किए, लेकिन हैरान कौन था कि जो उन्होंने नोटिस भेजा उस नोटिस में ऐसी चीजें जो है वो उन्होंने बयान कर दी, लेकिन उसमें फिर दोनों चीजें जो है वो अदालत के सामने थी और अदालत को हमने ये बताया कि जो बाकायदा तौर पर इन्होंने बैन किया है। मतलब ये है कि जब से ये जेल में, अडयाला जेल में वहां पे समातें शुरू हुई हैं, उसमें बाकायदा तौर पर रिटर्न में उन्होंने जो है वो किसी जर्नलिस्ट को बैन किया है। वो एक अदालत के लिए भी हैरान कौन था कि बाई नेम आप कह रहे हैं कि आपकी एंट्री नहीं होगी, आपकी एंट्री बैन है, पाबंदी है जेल में जाने, अडयाला जेल कवरेज के लिए। तो ये अदालत ने फिर इसको जब वो अदालत ने उनकी जो प्ली थी कि वो ये कर रहे हैं और इस तरह की बातें, तो अदालत ने ये लिखा है कि एसओपीज की जो है वो आप पाबंदी करेंगे। तो वो तो डेफिनेटली हम जब भी जाते हैं जेल हुकाम, मतलब बाहर जो मेन गेट से अंदर तक जो है तकरीबन 15 मिनट का टाइम लगता है और 2-3 जगह चेकिंग होती है, हर चीज चेक की जाती है, आपका वॉलेट चेक किया जाता है, कोई मोबाइल नहीं ले जाने देते, हर चीज चेक करके अंदर जाने देते हैं। वहां जिस आते हैं वहीं बैठते हैं, वहीं से हम वापस आ जाते हैं। मतलब एसओपी की खिलाफ वर्जी का तो सफर ही नहीं हो सकता। और एसओपी की खिलाफ वर्जी हम क्यों करेंगे? हम तो मतलब फेयरली, अनबाइस्ड, गैर जानिबदार रिपोर्टिंग बिल्कुल हमारा नया भी नहीं है जिसमें बिल्कुल ऐसे ही आप एक अरसे से करते आ रहे हैं, कोई ऐसी नई चीज भी नहीं है जिसमें आपको आइडिया ना हो। तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट बहुत ज्यादा गलत इम्पैक्ट किया गया। मतलब ये होता है बालूकात जो है कि आपकी जो रिपोर्टिंग है वो किसी सेगमेंट को पसंद आ रही होती है, किसी सेगमेंट को पसंद नहीं आ रही होती। मतलब मैं अगर पिछले 8 साल, 9 साल, 10 साल की रिपोर्टिंग की बात करें तो पिछले 10 साल में हम रिपोर्टिंग करते रहे हैं। पहले 2017 से लेकर 2000 तकरीबन 20-21 तक जो अदालतों में जिनके केसेस थे वो नून लीग थी, पीपल्स पार्टी भी थी, मतलब जो अपोजिशन जमातें थी तब की उनके केसेस थे, उसमें हुक्मरां जो पार्टी थी वो पीटीआई थी। अब जो हमारी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है, जो फील्ड है हमारी, वो है कोर्ट रिपोर्टिंग। अब कोर्ट में जितने मैटर आएंगे हम उसको मुख्तलिफ एंगल से डिस्कस करते हैं कि इसमें जो प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा, फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा, या जो है वो इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है, एफआईए को सहाफियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो तब ये होता था कि तब जितनी भी रिपोर्टिंग थी वो फेयर रिपोर्टिंग थी। ऐसा नहीं कि किसी पार्टी के फेयर रिपोर्टिंग थी और हम इसको करते थे। उस वक्त की जो अपोजिशन जमातें थी उनसे मुतल्लिका जितने कारकुनान थे वो जो है वो बड़े जो है वो तारीफें और इस तरह की बातें करते थे। और जो उस वक्त की पीटीआई की गवर्नमेंट थी उनके लोग, उनके सोशल मीडिया वॉरियर, उनके जो ट्रोल्स हैं वो ट्रोलिंग भी करते थे, गालियां भी निकालते थे, सारा कुछ करते थे। फिर वक्त बदला, हालात बदले, लोग बदल गए, सिचुएशन बदल गई, रजीम चेंज हो गई और अप्रैल 2022 आ गया। और अप्रैल 2022 से आज तक अदालतों में सिर्फ पीटीआई के केसेस हैं। मतलब आप सेशन कोर्ट शुरू करें, आप स्पेशल कोर्ट शुरू करें, आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां पे भी गए तो पीटीआई रिलेटेड केसेस हैं 99%। और हमारी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज, मैंने वही बात बताई कि वो है कोर्ट रिपोर्टिंग। हम तो कोर्ट से मुतल्लिक की बात करेंगे और तब जो है वो उस वक्त की अपोजिशन की बातें थी और अब जो है वो पीटीआई से मुतल्लिक। और जहां पे हमें लगता है कि ये फेयर ट्रायल नहीं हो रहा, फेयरली जब वो वहां पे प्रोसिक्यूट नहीं किया जा रहा या किसी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, वो नजर आ रहा होता है हमें भी, तो हम हर चीज को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। तो वो आज की जो कल पीटीआई वाले जो है वो हमारे ट्रोलिंग कर रहे होते थे, आज वो बड़े कहते हैं कि आप बड़ी फेयर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और कल जो लोग हमारी बड़ी तारीफें करते थे और आज वो पता नहीं लिफाफा और पता नहीं किस किस्म के इल्जामात लगाते हैं और कहते हैं कि आप किसी पॉलिटिकल एजेंडे पे हैं। तो ये चीजें, मेरा ये ख्याल है कि 8 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये चीज सीखी है कि आप अपना एक प्रिंसिपल बनाएं और उस प्रिंसिपल चलना शुरू कर दें। वो आपकी जो रिपोर्टिंग है, एक तो फैक्ट्स आपके ठीक होने चाहिए, रिपोर्टिंग अनबायस्ड होनी चाहिए, फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए। मतलब आप या एग्जेजरेट भी इवन आप जो है वो ना करके उसको लोगों तक जो है वो पहुंचाएं। तो ये 4-5 चीजें हैं, इस पे आप कारबंद रहें। पिछले 8 साल के तजर्बे में मैंने ये सीखा है कि जो लोग आपको कल गालियां देते थे आज आपकी तारीफें कर रहे हैं, जो कल तारीफें करते थे आज गालियां दे रहे हैं। तो ये लोगों के मिजाज पे अगर आप रिपोर्टिंग में तब्दीलियां करेंगे
तो फिर आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा आपको जो है वो फॉर एग्जाम्पल कोई चीज आपने लिखी, आपने बोली, तो वो कोई बंदा जो है वो नीचे आके कमेंट करता है, कोई उस पर आपको गालियां देता है, कोई आप पे इल्जाम लगाता है, कोई कहता है डॉलर कमा रहे हैं, कोई कहता है आप पैसा ले रहे हैं, लिफाफे ले रहे हैं। अगर आप उन चीजों में पड़ गए, अगर आप उसको पढ़ गए कि ये क्या कह रहे हैं, तो फिर आप आगे नहीं चल सकते। इसलिए आपका जो ज़मीर है, मेरा ख्याल है ये इस हवाले से रिपोर्टिंग में जो एथिक्स है, जर्नलिस्टिक एथिक्स, उनको आप वायलेट आपको नहीं करना। लेकिन आप फेयर रिपोर्टिंग करते रहे, लोग जो मर्जी करें, लोग कमेंट करते रहे, लोग भी आजाद हैं, आजादी राय है।